इस वीडियो में हम लोग यदि हमारे पास दो चर वाले कोई दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके कितने हल पॉसिबल हैं या कि हल नहीं होगा, है ना, कैसे हम लोग जानेंगे, तो इस बारे में हम लोग पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इसमें एक्स का गुणांक a1, वाई का गुणांक b1 और यहाँ c1 है, ऐसे a2, b2, c2 है। तो यहाँ पे पूरा जो इसका हल है वो गुणांकों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, है ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये तीन केस बनते हैं, वो तीनों यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा विस्तार करते हैं इसका। ठीक है, तो पहला केस ये होता है कि अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, ठीक है। दूसरा केस होता है कि ये बराबर हो, है ना, और ये भी बराबर हो जाए। तीसरा केस है कि ये रेशियो बराबर हो और ये बराबर ना हो। ये तीन केस होते हैं। तो कोई भी दो समीकरण अगर रैखिक दिया जाए इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, उसके गुणांक निकाल के और इस तरीके से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल लेना है ना। इतना निकालेंगे, उसके बाद देखो, अब अगर हमें ये पता चला कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है रेशियो में, है ना, तो कहेंगे कि जो रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और इसके बाद इसके हल की बात करें तो कहेंगे केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन देता है ये, है ना, कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं, ये दो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, परिच्छेदी रेखाएं होंगी। और हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा, है ना। और ग्राफ की बात करेंगे तो एक लाइन अगर मान लो ऐसे जा रही है तो दूसरी उसको कट करते हुए जाएगी। इन रेखाओं को बोलते हैं परिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसके बाद अगर ये देखा जाए कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब बराबर हैं, तो इन रेखाओं को बोलते हैं समपाती रेखाएं। ये होती हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। और समपाती रेखाओं के लिए अगर हल की बात करें तो इसके अनेक हल होते हैं अद्वितीय रूप से, अनेक हल, ठीक है। और इसकी अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी, समपाती है ना, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। तो इसका हल जो है हर बिंदु पे मिलेगा, है ना, इस तरीके से। और लास्ट में आता है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसके हल की बात करें, कितने हल होंगे, तो कहेंगे कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समांतर रेखाएं इस तरीके से, मान लिया एक रेखा है, दूसरी रेखा ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, है ना। जब काटेंगी नहीं तो इनका हल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएं तो इसको बिना हल किए हम लोग बता सकते हैं कि इसका हल निकलेगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल ही नहीं होगा, है ना। या हम कह सकते हैं अगर कि समीकरण हमें दिया जाए और पूछा जाए ये जो समीकरण है ये किन रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, वो रेखाएं परिच्छेदी हैं कि समपाती है कि समांतर हैं, तो भी हम इसको बिना हल किए इस तरीके से अनुपात निकालेंगे और वहाँ से बता पाएंगे कि रेखाएं इनमें से कौन सी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना जो है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और इसकी तुलना जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से हमें a1 मिल जाएगा, a1 2 मिलेगा, b1 5 है और c1 जो है ये माइनस का 2 है, ठीक है। इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया। ऐसे दूसरा देखेंगे a2 जो है यहाँ x के साथ एक मान सकते हैं, तो a2 एक है और वहीं y के साथ यहाँ -2 है, तो b2 जो है वो -2 है और ऐसे c2 जो है वो
-3 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालें तो a1 वहाँ पे 2 है और ये 1 है तो आ जाएगा 2। ऐसे अगर हम b1/b2 निकालें तो ये है 5/-2, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो a1/a2 आया है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो जब ये रेशियो बराबर नहीं है तो कहेंगे जो रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और हल कितने होंगे तो कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल होगा इसका, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया है। अब मान लो यही रेशियो ऐसे आता है कि a1/a2 जो यहाँ आया है वही b1/b2 भी आता है, वही c1/c2 भी आता है ना, तो रेखाएं संपाती हो और हल यहाँ पे अनेक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि जब ये दोनों केस आते हैं, है ना, तो इन दोनों केस को लेके कहा जाता है ये संगत हैं, कॉन्सिस्टेंट हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर ये आता है तो ये असंगत होता है क्योंकि इसका हल भी नहीं निकलता है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये असंगत होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें दो रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में पता होना चाहिए।